हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ रहे थे, न्यू चैप्टर के बारे में। जिस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, आज हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। आज हम लोग को पढ़ना है बच्चों कि कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं जिनको बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है। बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है बच्चों? बायो फर्टिलाइज़र का मतलब होता है कि ऐसे माइक्रोब्स जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हों। बहुत सारे प्लांट होते हैं, प्लांट के रूट में पाए जाते हो, मिट्टी में पाए जाते हो, और मिट्टी में पाए जाने के साथ साथ वो मिट्टी के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्राइट और देन नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज मिलती है, मतलब सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और उस पर अगर आप क्रॉप लगाना चाहते हैं, फसल लगाना चाहते हैं, तो आसानी से लगा सकते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। पहले हम लोग समझ लेते हैं बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी ऑफ द सॉइल। जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जिसको सॉइल फर्टिलिटी कहा जाता है, बढ़ जाती है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरियम, ये सब इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है। पहले हम लोग बात करेंगे राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो बच्चों, जो दलहनी पौधे जो होते हैं ना, दलहनी जो दाल देते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में यानी रूट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि जो दलहनी पौधे होते हैं उनके रूट में पाए जाते हैं। एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक है ना। देखो फ्री लिविंग बैक्टीरिया ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, मिट्टी के अंदर एकदम स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल और क्या क्या है देख लो। इसका एग्जाम्पल है एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टर। इन सबके पास क्या होता है ना, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की बहुत ही अच्छा कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं ना वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, फ्रूट का प्रोडक्शन अच्छा करते हैं, प्लांट अच्छे जगह से ग्रो करते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, उसके पास आता है बच्चों माइकोराइजा। देखो माइकोराइजा ये है, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये माइकोराइजा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं फंजाई में। ठीक है ना। और प्लांट को भी ये फूड प्रोवाइड करते रहते हैं। कैसे? तो देख लो, विथ प्लांट द फंगस गेट फूड। फंगस क्या करते हैं? नीचे से फूड को लेते हैं, और फूड को लेने के बाद से फास्फोरस को ये एब्जॉर्ब करके और कहाँ तक भेज देते हैं? आपको याद होना चाहिए, ये प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं, लीफ, फ्रूट और स्टेम, सबके पास ये भेज देते हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं माइकोराइजा, ये जो होते हैं ये एब्जॉर्ब फास्फोरस, यानी मिट्टी से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। ठीक है, और उसको पास इनटू द प्लांट, और प्लांट में इसको पास कर देते हैं। गिव रेसिस्टेंट टू द रूट बर्न पैथोजन, यानी कि रूट बर्न पैथोजन यानी कि जो रूट को खा जाते हैं, जो बैक्टीरिया फंगस जो होते हैं, उनके लिए ये एंटी पैथोजन का काम करते हैं, यानी कि उनको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। टॉलरेंस द सॉलिनिटी ऑफ द ड्रॉट, सूखने से बचाते हैं, ये सभी चीजें। ठीक है, फिर देखिए गिव ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ, यानी कि प्लांट के ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं, एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, अब देखो साइनोबैक्टीरिया, जिसको बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक तरह का प्लांट का जैसे बिहेवियर करते हैं, मतलब कि इनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, मीन्स अपने फूड को सेल्फ बना सकते हैं। सो इनको ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलाटोरिया, ETC। इन पैडी, यानी कि पैडी मतलब धान होता है, पैडी फील्ड, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज बायो फर्टिलाइजर, ये एक बायो फर्टिलाइजर का काम भी करता है। इट आल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, ये मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है? ऐड करता है। एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अब आओ भाई हम आपको ऐसे समझा देते हैं। जैसे होता क्या है ना, मिट्टी के अंदर आपको पता है कि रूट के अंदर ये सब माइकोराइजा ये सब पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस जितने भी प्लांट होते हैं, दलहनी पौधे जिनको कहा जाता है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो ये एक प्लांट हो गया,
इस प्लांट के अंदर ना भाई ये बैक्टीरिया ये सब पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया सब पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया करते क्या है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब कि अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को पहले ये क्या करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और आफ्टर दिस नाइट्राइट के बाद से ये इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है ना बच्चों, जब ये नाइट्रेट मिल जाता है तो नाइट्रेट हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि सॉइल यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। जब बढ़ा देता है ना तो आप किसी भी तरह का फसल लगाएंगे, किसी भी तरह के क्रॉप को अगर आप लगाते हैं तो वहाँ से वो धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा, आप इजीली ग्रो करा सकते हैं अगर सॉइल के अंदर फर्टिलिटी इंक्रीज है तो। फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरक, ठीक है ना, मतलब कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब आ जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको कहा जाता है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये सभी बातें हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं बायो फर्टिलाइज़र आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, और ये इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। हम लोग बहुत जल्द नए चैप्टर को लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।